हाँ तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमारी ये सभी कंप्लीट होना रह गए थे, तो चलिए इसे भी देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बता दूं वर्ग, तो वर्ग को आपको अमूमन पता भी होगा, आप जानते भी होंगे। दैट्स मीन 5 का वर्ग अगर आप करते हैं तो कितना होता है 25 यानी कि 25। 6 का वर्ग भी सबको पता है 36, अगर बात की जाए 36 का वर्ग, ठीक है, कितना होता है 1296। तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सबको वर्ग याद तो नहीं होते हैं, जैसे मुझे 36 का याद है, ठीक है, मैं तुरंत बता दूंगा 64 का, ठीक है, मैं बोलूंगा कि 64 का वर्ग, ठीक है, तो कितना होता है 4096, ठीक है। मैं 99 का वर्ग निकाल दूंगा, ठीक है, 9801। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे तो ये चलिए मान लेते हैं कि याद होंगे इसलिए मैंने बता दी, आपको तो याद नहीं होंगे, तो देखिए इनको निकालने के लिए ट्रिक आता है, ठीक है, मैंने उसके लिए परमानेंट, ठीक है ना, वर्ग कैसे निकालें उसके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वीडियो परमानेंट बना दिया है, ठीक है, कि वर्ग कैसे निकालें, तो आप उसको जाके देखिए। उसके बाद में आपसे ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको कैलकुलेशन तय करना है तो आपसे डायरेक्ट आना चाहिए। कोई सवाल आता है जिसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछ ले, जैसे सवाल आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बोल देगा 75 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या 75 का स्क्वायर निकालने पे आपको तो यूनिट डिजिट ही नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये वर्ग भी आपसे आने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है। अब बात है यहाँ पे वर्ग की गई है, तो मैंने वीडियो बना दिया, उसको जाके देख सकते हैं, इसमें मैं आपको वर्ग निकालना नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए हटाइए। अब बात करें अगर वर्ग की, तो 9वां पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वर्ग ये होते हैं आपको निकालने होते हैं, ठीक है, मैंने परमानेंटली बताया वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। बात की जाए अगर वर्गमूल की, ठीक है, तो आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 99 का ये कितना है 9801, ये तो वर्ग है, लेकिन 9801 का जो 99 है ये वर्गमूल है। अगर यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दूं, कितना 9801, अब ये नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने ये नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपसे का वर्गमूल बताइए, क्या इतने का वर्गमूल। तो देखिए मेरी बात समझिए, अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो वही है कि मुझे पता होना चाहिए कितने का वर्ग है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इसके लिए देखिए 2 मेथड आते हैं, एक सबसे बेस्ट मेथड बता दूं तो उसमें गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, बड़े से बड़े नंबर का निकल आता है उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कौन सी, भाग विधि द्वारा। भाग विधि क्या होती है, दैट्स मीन आप 99 98 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब कितना 9801, और इस पर रूट लगाएंगे, आप इसके सेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये 9 का वर्ग सा होता है, ठीक है, तो कितना 9 इंटू में कितना आएगा 9, और यहाँ भी कितना आएगा 9, तो 9 निम्मा कितना हो जाएगा 81। इसको फिर से आपको घटा लेना है, ठीक है, आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखिए 7 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 9 9 कितना हो जाएगा 18, आप रखेंगे 9 का, इंटू में कितने का 9 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 1701 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 9 का आएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इससे आपको पता चलता है कि ये वाली जो संख्या है वो 99 का वर्गमूल है। ऐसा बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं परमानेंट वीडियो आपको बना दूंगा, आप उसे जाके देख लेना, ठीक है, तो आप वहां से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। कोई भी नंबर से ही आपसे आना चाहिए, ठीक है, झट से आपसे निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक ये मेथड होता है सेट वाला, ठीक है, ये सबसे देखिए बेस्ट होता है, इसमें मैं मान सकता हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम इतना नहीं लगता है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये भी आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में ग्रो करेगा, और जब आप निकालेंगे तो कुछ नंबर को और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए घन की, जैसे आप एक नंबर ले सकते हैं, 11 नंबर है, ठीक है ना, क्या है घन। अगर आप घन की बात करें, जैसे आपको पता है कि 7 का घन निकालना है, कितने का 7 का घन, तो 7 का घन कितना होता है 343, आप सबको पता है, ठीक है ना। अगर मैं वही बात करूं 18 का घन, तो ये कितना होता है, ये 5832 होता है, ठीक है। अमूमन आपको यहाँ तक तो याद होते हैं, लेकिन निकाले कैसे जाते हैं घन, ठीक है ना। घन निकालने के लिए मैंने एक परफेक्चुअल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, आप उससे जाके देख लेना, क्योंकि देखिए आपसे घन आने चाहिए, ठीक है, आपसे वर्ग वर्गमूल घन, तो घन के साथ में घनमूल भी आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से घन होता है तो आपको घन भी आना चाहिए, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसे देखना, आप घन भी निकाल सकते हैं जस्ट 2 सेकंड में, ठीक है, किसी भी नंबर का, ठीक है। जैसे मैं आपको निकाल के बता दूं, ठीक है, अगर मुझे निकालना हो, ठीक है ना, जैसे मुझे 17 का निकालना है, ठीक है, तो 17 का तो अगर मैं सीधा लिख दूं कितना 49 13। अब आप कहेंगे सर आपको तो याद था तब आपने निकाल दिया, नहीं मेरे पास ट्रिक है, ठीक है, मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ, जस्ट 2 सेकंड में निकाल रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 सेकंड में आप ट्रिक से भी कैसे निकाल सकते हैं अपने कैलकुलेशन दिमाग में, क्योंकि कंप्यूटर से तेज नहीं है सर, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, जब चीजों को करते रहते हैं तो हो जाता है इतना जल्दी, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन मैं ट्रिक का इस्तेमाल करके भी 2 से 4 सेकंड में निकाल सकता हूँ। अगर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आपको यहाँ पे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना,
तो आप उसमें जाके देख लेना जिससे आप समझ सकें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक को नहीं समझा सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये तो घन हो जाता है, तो अब हमें घनमूल भी निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो आइए घनमूल बताते हैं आपको। तो चलिए आपको घनमूल बताते हैं, ठीक है। घनमूल जैसे कि देखिए अभी हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि 7 का क्यूब होता है कितना, 343, ठीक है। बस तो 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 343 का 7 क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 का ये होता है घन। अगर आप 7 से 343 ले जाते हैं ये हो जाएगा घन। अगर आप 343 से देखें 7 क्या है तो ये हो जाएगा घनमूल, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे दूं कितना है 3375, ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ। अब आपसे कहूंगा कि आप बताइए ये कितने का घन है, ठीक है। यानी कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ 3375 का घनमूल बताइए। क्या बताना है आपको? घनमूल। तो अब आप कैसे बताएंगे घनमूल? तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, आप देखेंगे जो ये वाला अंक है ये कितने के घन में आता है, तो आप 5 है जो 5 के में ही आता है, ठीक है। 5 का है तो 5 के में आता है। अब आप इसके बाद में देखिए घन का मतलब होता है 3 घात। कितनी घात है? 3 घात, ठीक है। घन का मतलब होता है 3 पावर, ठीक है। तो आप इसमें से 3 डिजिट को छोड़ देंगे ये वाला। अब आप यहाँ पे जो ये नंबर होता है इसको चेक करेंगे ये कितने का घन है। आप चेक क्या करेंगे, ये कितने का घन है, ठीक है। तो 3 कितने का घन होता है मैं आपको बता दूं, 1 का घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8। तो आपको ऐसा नंबर देखना है कि इसका जो घनमूल हो वो यहाँ पे कम हो। जैसे 2 का तो 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम 1 का लेंगे। क्या? 1 का कम रह जाए ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो मैं आपको बता दूं ये 15 का होता है, ठीक है। तो आप जस्ट 2 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। सबसे आसान तो यही होता है घनमूल बताना, ठीक है। वर्गमूल बताने में दिक्कत होती है, हालांकि वर्गमूल का ऐसा मेथड है मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से, ठीक है। क्योंकि इस मेथड पे नहीं बताई है मैंने, ठीक है ना, और कुल मिला के तो मैं दोनों को मिक्स बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये घनमूल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप दूसरा नंबर लेना चाहें, ठीक है, जैसे आप ले लेते हैं कितना 5832 से उठा लेता हूँ, ठीक है ना, कुल मिला के। तो आपको ये 2 देखना है, तो 2 आता है 8 के में, तो पीछे आप लिखेंगे 8, फिर से आप 3 अंक छोड़ेंगे तो 5 क्या है, यहाँ पे देखिए 2 से कम है, ठीक है ना। तो 2 का तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 का 8 है, यहाँ पे 5 है, तो कितना 1 ही लेंगे। तो ये 18 का हो जाता है, ठीक है। कितने का हो जाता है? 18 का हो जाता है। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, जस्ट 2 सेकंड, ठीक है ना। बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं दशमलव क्या होता है। तो देखिए दशमलव में ज्यादातर भिन्नें आती है, ठीक है। आपको उनको सोल्व करना होता है, भिन्नों को दशमलव, दशमलव का भिन्न, ठीक है ना। तो जैसे एक नंबर आता है आपका 0.7, आपसे कहेगा इसे दशमलव में बदलिए। आप क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, बट्टे में क्या 1 0 लगा देंगे बस। तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे में 10, ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर दे देगा आपको 15 बट्टे में 8, आपसे कहेगा इसका दशमलव रूप निकालिए। तो आपका इसमें भाग देना होगा, आपको डायरेक्ट ही देना होगा, आप लिख के भाग नहीं देंगे कि 8 यहाँ पे लिखेंगे तब 15 में भाग देंगे, भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो गलत तरीका है, ठीक है। यहाँ से टाइम बचता नहीं, आपको टाइम बचाना है। तो 8 का भाग दीजिए, इसमें 8 1 8, शेष कितना बचेगा 7। आपने दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ाइए, अब कितने हो जाएंगे 8 8 64, ठीक है। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 70 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 पे फिर से आपको 1 0 लगाना है, कितना हो जाएगा 60, 60 में फिर से 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, फिर कितना शेष बचेगा 4। अब 4 पे 1 0 फिर लगा लेंगे 40, 40 में देंगे कितने 8 का भाग, तो 58 40। तो ये होता है आपका आंसर 8 का भाग। तो आप इसका ऐसे बनाएं और इसका ऐसे बनाएं। अब इसका फिर से अगर आपको यही बनाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 1.875, आप बट्टे में क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, एक पे कितने, हमेशा बट्टे में 1 लेना है और कितने 1 2 3 0, यही मैं बता दूंगा, ठीक है, 1 2 3 बस। अब आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। इसको आप 25 से काटिए, इसको भी 25 से काटिए, ये 25 से 40 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितने बार कटेगा तो मैं आपको बता दूं, ये 75 बार कटेगा 25 से, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मुझे पता है भाई, अब याद नहीं है मुझे, ठीक है, ये आइडिया लगाया जाता है। अब इसको 5 से काट लो, इसको भी 5 से काट लो, 5 से ये 8 बार कट जाएगा, 5 से ये 15 बार कट जाएगा, बस। तो हो जाएगा आपका आंसर 15/8। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आते हैं, इसमें भिन्नें भी आती हैं, जोड़ घटाई की सब तरीके से आती है, मैं वो भी बता दूंगा अलग से परफेक्ट। आप देख लेना उनको, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अधिक ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं। चलिए तो 14 नंबर कंसेप्ट आता है बार यानी आवृत्ति। तो अगर 14 नंबर को मैं यहाँ पे बता दूं आपको, बस यही लास्ट कंसेप्ट है। 14 नंबर क्या है, बार, या हम बोल सकते हैं आवृत्ति। तो देखिए इसको समझिए, जैसे आपको एक संख्या देगा 3, 0.3 और इस पे बार देगा, तो आपको इसे सॉल्व करना होता है। देखिए इसका रियल मतलब क्या है, तो 0.3 3 3 3
3 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डॉट 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 लगा दो, ये 3 3 आता रहेगा। कब तक आएगा? जब तक आप बूढ़े ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना, कुल मिला के। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये 3 का आ रहा है। अब इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना होता है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, इसकी आपसे भिन्न बनवाएगा तो भिन्न क्या करेंगे, आप यही एक नंबर उठाएंगे, ठीक है, जैसे आपने 1 3 उठा लिया, बस बट्टे में आपको 9 लगा देने, उतने जितने पे बार होगा उतने 9 लगाने। तो बस इसका मतलब, इसको काट सकते हैं आप, कट रहा है तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में 3। तो बार यानी कि रेकरिंग आवृत्ति, ठीक है। इस पे भी मैंने, अगर आप इसका फिर से इसमें भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, तो 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे, तो 3 3 9, फिर से 10 हो जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। तो बस 1 3 का उठा लेते हैं और उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है, इससे ये रुक जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो देखिए कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए मैंने बता तो सारी दी हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है आपके, शायद है कि यहाँ से चीजें समझ में ना आई हो, ठीक है, क्योंकि हर कोई उतना टैलेंटेड होता नहीं है। तो देखिए मेन टॉपिक क्या है, मैंने प्रत्येक पे, ठीक है ना, वीडियो बना रखी है, ठीक है, और मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है। अगर आपको कुछ वीडियो नहीं मिल पाती है, जैसे मैंने यहाँ से बार पैनी बनाई है, दशमलव, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, पक्षांतर, इन पे HCF LCM, इन पे मैं कुछ टॉपिक पे वीडियो भी बना नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए जो वीडियो अवेलेबल है आप उन वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको सभी वीडियो अपलोड करा दी जाएंगी, पर डे एक वीडियो अपलोड होगी, आपको जरूर वो वीडियो देखनी है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ग्रो हो जाएगी। हालांकि ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि कैलकुलेशन ग्रो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई जब तक इसको अपनाओगे नहीं तब तक कहाँ से कैलकुलेशन ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो मेन टॉपिक यही रहने वाला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन ग्रो हो जाए, ठीक है, बस, और कुछ नहीं।